नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। काफी निवेशक हैं जो म्यूचुअल फंड में निवेश कर देते हैं, जिनके कॉर्पस की बात करें तो करोड़ों का कॉर्पस है। म्यूचुअल फंड में अच्छा खासा उन्होंने रिटर्न जनरेट करा है। लेकिन सर, हमारा गोल था फ्यूचर में एसडब्ल्यूपी प्लान जब हम इनेबल करेंगे, लेकिन हमारा कॉर्पस क्रिएट हो गया है। जब हम एसडब्ल्यूपी प्लान इनेबल करने जा रहे हैं तो वहां पे सर एसडब्ल्यूपी इनेबल नहीं हो रहा है। कल को ये आपके साथ भी हो सकता है, इसलिए 2 मिनट का ये वीडियो है, पूरा वीडियो वॉच कर लेना, क्योंकि यहाँ पे एक ऐसी गलती है, वो गलती आपसे हो जाती है जिससे आपकी फ्यूचर की जो प्लानिंग है रिटायरमेंट की एसडब्ल्यूपी की, वो फ्यूचर में एसडब्ल्यूपी इनेबल आप नहीं कर पाते हो। इसलिए पूरा वीडियो वॉच करना, बिल्कुल स्किप मत करना। अब सबसे पहले यहाँ पे हम बात करें, पहली चीज तो ये है, म्यूचुअल फंड में जब भी आप निवेश करते हो, चाहे किसी भी ब्रोकर से करो, चाहे डायरेक्ट फंड में निवेश करो, चाहे रेगुलर फंड में निवेश करो, चाहे किसी भी एप्लीकेशन के माध्यम से, बैंक के माध्यम से, किसी एजेंट के माध्यम से, कहीं पे भी आप निवेश करो, ये गलती कॉमन है जो 90% इन्वेस्टर करते हैं। अब क्या गलती है, अगर म्यूचुअल फंड में हम बात करें ना, तो जब भी हम पैसा निवेश करते हैं तो आपने देखा होगा, हमारा जैसे मान लीजिए आपने 100 रुपए निवेश करे, आप जिस भी फंड में निवेश करोगे उस फंड में होता है फंड मैनेजर। अब फंड मैनेजर क्या करता है, आपका जो पैसा है ना, जिस भी फंड में आप निवेश करोगे उस पर्टिकुलर फंड में जितनी भी होल्डिंग्स होगी स्टॉक के रूप में, वहां पे आपका पैसा निवेश करेगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, म्यूचुअल फंड की जो होल्डिंग थी पहले के टाइम में बात करें तो वो होती थी भैया एसओए फॉर्म में, ठीक है। लेकिन अभी के टाइम में अगर हम बात करें तो म्यूचुअल फंड की होल्डिंग है सर, वो दो तरीके से सेफ होने लग गई है। कौन कौन से तरीके से, जो पहला ऑप्शन है वो एसओए वाला है, और जो सेकंड नंबर का ऑप्शन निकल के आता है वो डीमेट फॉर्म वाला आता है। अब क्या होता है, अगर आपका इन्वेस्टमेंट एसओए फॉर्म में चल रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, आपका जो निवेश है, जो इन्वेस्टमेंट है, वो क्या होगा, आप फ्यूचर में एसडब्ल्यूपी इनेबल कर सकते हो। लेकिन सर, अगर आपकी जो होल्डिंग है डीमेट फॉर्म में सेव हो रही है, इसका मतलब ये है फ्यूचर में आप एसडब्ल्यूपी प्लान इनेबल नहीं कर सकते हो। अब सर, हमको कैसे पता पड़ेगा कि मेरा जो इन्वेस्टमेंट है वो डीमेट के अंदर है या एसओ फॉर्म के अंदर है? तो सिंपली देख लीजिए, ग्रो एप्लीकेशन का ही आपको स्क्रीनशॉट नजर आएगा। आपको सिंपली डैशबोर्ड में जाना है, अपने फंड पे क्लिक करना है, इन्वेस्टमेंट डिटेल पे जाना है, वहां पे इस तरीके का पेज ओपन होगा। वहां पे देख लीजिए, फोलियो नंबर के आगे आपको देखना है। अगर फोलियो नंबर के आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब आपकी जो होल्डिंग है वो एसओए फॉर्म में है, आप फ्यूचर में एसडब्ल्यूपी इनेबल कर सकते हो। लेकिन मान लीजिए सर, फोलियो नंबर के आगे अगर डीमेट लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि सर डीमेट फॉर्म में आपकी होल्डिंग सेव हो रही है, और इसका मतलब ये है कि फ्यूचर के अंदर एसडब्ल्यूपी प्लान आप इनेबल नहीं कर सकते हो। तो सर, यहाँ पे अगर हम मान लीजिए डीमेट फॉर्म के अंदर है और हमको एसडब्ल्यूपी इनेबल करना है, तो कैसे करें? सबसे पहले तो यहाँ पे देख लो, अगर बात करें म्यूचुअल फंड में दो तरीके की होल्डिंग होती है, डीमेट और एसओए की। ये आर्टिकल है जिससे यहाँ पे क्रॉस वेरीफाई हो जाएगा कि मेरे द्वारा जो जानकारी दी गई है वो जेन्युइन है या नहीं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे साफ तौर पे लिखा है म्यूचुअल फंड दो तरीके के हो सकते हैं, डीमेट फॉर्म और एसओए फॉर्म। अधिकांश नए इन्वेस्टर के अकाउंट्स फंड डीमेट रूप में स्टोर होते हैं, जहां एसडब्ल्यूपी का विकल्प नहीं होता है, ठीक है। आपको पता नहीं पड़ता क्योंकि वहां से कोई ऑप्शन नहीं पूछता है आपको डीमेट में रखना है या आपको एसओए फॉर्म में रखना है। अगर ग्रो की बात करें तो ग्रो में तो बिल्कुल भी ऑप्शन नहीं है। लेकिन मान लीजिए आप आईएनडी मनी यूज करते हैं, वहां पे ऑप्शन देता है कि डीमेट के अंदर रखना है या एसओए के अंदर रखना है, तो वहां पे सारी चीजें हो जाती है। लेकिन सर, मान लीजिए अब हमारा इन्वेस्टमेंट सर डीमेट के अंदर है, लेकिन फ्यूचर में एसडब्ल्यूपी इनेबल करना है, तो सर हमारा जो डीमेट वाला इन्वेस्टमेंट है इसको एसओए में कैसे हम ट्रांसफर करें? तो उस पर डिटेल वीडियो बनी हुई है, एंड स्क्रीन पे मैं लगा दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो वीडियो वॉच कर लेना, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आप खुद से क्या कर सकते हो, आपका जो डीमेट वाला इन्वेस्टमेंट है उसको एसओ में आप ट्रांसफर करवा पाओगे। अगर वो वीडियो देखनी तो इस वीडियो पे आप क्लिक कर लेना। आई होप आज की वीडियो में सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए, आज के लिए इतना ही, मिलते हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राधे।